नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फ्रॉम 1 सितंबर पर्सनलाइज टारो रीडिंग भी ओपन कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पहली एनर्जी हमारे पास आ रही है वो है ट्रस्ट, वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव फ्रेंडलीनेस, करेज की एनर्जी आ रही है, एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। शफलिंग के टाइम पे करेज का कार्ड भी मेरे सामने आया था। देखिए पाइसेस, सबसे पहले जो भी हो आपके मन में सवाल, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं आप। फर्स्ट एनर्जी आ रही है ट्रस्ट की। जो भी परिस्थितियां हैं इस समय आपके सामने, प्लीज़ ट्रस्ट कि ये सारी सिचुएशंस आपके फेवर में आएगी या कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखा करके जाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो अब आपका जानना ज़रूरी है। अगर गंभीर परिस्थितियों के सामने आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि सिचुएशंस आपको और भी ज़्यादा मजबूत और टफ करने के लिए आ रही है, न कि आपको डिप्रेस या परेशान करने के लिए। भरोसा रखना है अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पर। सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है खुद पर कि वो ईश्वर, वो खुदा आपको तकलीफ़ नहीं देगा। आपको अगर दर्द दे रहा है या स्ट्रेस दे रहा है तो उसके पीछे कोई इम्पोर्टेंट रीज़न होगा, कोई इम्पोर्टेंट कारण होगा। इस समय जो भी सिचुएशंस में हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक सिचुएशन के अंदर अपने आप का यूटिलाइज कर सकें, सिचुएशंस को यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें सारी परिस्थितियों को। चाहे वो काम हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही, डर के भागना नहीं है किसी भी परिस्थिति से। हर एक परिस्थिति का सामना बहुत ही अच्छे और निडर तरीके से करने की ज़रूरत है। मदद ले सकते हैं आप अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार के लोगों से। कोई नई एनर्जी आपसे बन सकती है, कोई नया विचार आ सकता है, कोई नई सिचुएशन आप बना सकते हैं, फेस कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ बड़ा कर रहे हैं, कोई नया आइडिया आ गया, कोई नई चीज़ आ गई जिसकी हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। परेशानियां चाहे जैसी भी हो, कितनी भी गंभीर और विकट परिस्थितियों के सामने आप खड़े ज़रूर हैं, पर यहाँ पर मैं ये कहूँगी करेज की एनर्जी आ रही है और ये कार्ड रिपीट कर रहा है अपने आप को। दैट मीन्स कि ये एनर्जी आप तक पहुँचना चाह रही है। जो भी परिस्थितियां हैं उसमें गिव अप नहीं करना है। देखिए करेज, पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट, ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में ना एकदम इंटरलिंक्ड हैं। पूरी की पूरी रीडिंग इंटरलिंक्ड आई है यहाँ पर। आपको हिम्मत से डटे रहना है, बस अपना काम करते रहना है। नए आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं। भरोसा रखिएगा कि जो भी परिस्थिति इस समय आपके सामने है, आप उसको फेस कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, और इसी के लिए वो आपके सामने आई है। तो दिमाग शांत रख करके आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। प्रॉब्लम को रिपीट नहीं करना है, प्रॉब्लम ये नहीं करना है। सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस आपका करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हिम्मत से अगर काम करते रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आप फेल नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। ये यहाँ पर दिख रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है साथ में। कुछ बदलाव आपको अपने अंदर भी लाने होंगे, कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी लाने होंगे। अगर अब तक डर करके बैठ जाते थे, या आपको ऐसा लगता था कि अरे 2-4 बार में, यानी ना 2-4 पहाड़ चढ़ करके ही थक गई हूँ मैं, थक जाती हूँ मैं जल्दी, तो अब आपको हिम्मत जुटानी है कि आप 2-4 पहाड़ से ज़्यादा 6-7 पहाड़ को चढ़ना, यानी उस तरीके से अपने आप को मोटिवेट भी करना है। आपको खुद के लिए, खुद को धक्का मारने के लिए भी आगे बढ़ना है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। ब्रेक थ्रू, जो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके अब आगे जाना है, ब्रेक करना है, तोड़ देना है। अपने जो बंधन है ना, आपने जो मन में बांधे हुए हैं विचार, उन विचारों से अब आपको आगे जाना है। हम अपने मन से ही रुक जाते हैं, हम अपने ख्यालों से ही रुक जाते हैं।
हकीकत में रुकने जैसी शायद परिस्थितियां ना भी हों, हम डर करके रुक जाते हैं, हम खुद ही स्वयं को ही रोक लेते हैं, खुद को ही रोक लेते हैं, अरे ये मुझसे नहीं होगा, अरे पहले ट्राई तो करो, देखो तो सही सच में नहीं हो रहा है, या शायद आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं हम, फिर रुक जाएंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, फिर चलेंगे। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, प्लीज़ डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ओके। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है टेम्परेंस अलॉन्ग विथ मैजिशियन, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ 5। तो 5 रिपीट कर रहा है अपने आप को। सबसे पहले इस समय बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझे हुए हो सकते हैं आप, एंड अगेन आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन शायद अपनी एनर्जी उनको अभी नहीं देना चाह रहे हैं। दोनों के बीच में, आप में और उनके बीच में थोड़े से मनमुटाव चल रहे हो, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज चल रही हो, किसी बात को लेकर के आप और वो आपके पार्टनर दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ दूरियां मुझे दिख रही हैं आपकी तरफ से। इतना कंफर्ट आपको नहीं महसूस हो रहा है इस रिलेशनशिप में इस समय, इस वजह से शायद आप उनसे थोड़ा दूर भाग रहे हो। दूर भागने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको इस समय अपने लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी की क्लैरिटियों को और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें उलझी हुई हैं उनको सुलझाने में ज़्यादा जुटे हुए हैं। तो आप इस समय अपने ऊपर भी फोकस करना चाहते हो। तो फोकस आपका इस समय अपने रिलेशनशिप से हटता हुआ या दूर जाता हुआ, टेम्पररी की बात कर रही हूँ मैं, परमानेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो डिस्टेंस आप बना रहे हैं अपने पार्टनर से। शायद आप खुद ही कह दें कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए या XYZ सिचुएशन के लिए। हो सकता है टेम्पररी आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दें, डिस्टेंस में चले जाएं, पर जो भी परिस्थितियाँ हैं आप उनसे दूर कितना भी चले जाएं, पर सोच उनके बारे में रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं जब आप अब उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं या दूर हैं, या आप अगर उनके पास नहीं जा रहे हैं या पहले की तरह फ़ोन नहीं कर रहे हैं या उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो पार्टनर क्या करेंगे? वो अब आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके साथ में अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा डीप जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज़ भी आए हैं तो वो सारे इश्यूज़ भी ठीक हो जाए। इसी तरीके की एनर्जीज उनकी दिख रही है। वो इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी न किसी तरीके से वो अब सारी चीज़ों को अपने हाथों में ले करके, इस रिश्ते की भागा दौड़ी को अपने हाथों में ले करके अब चीज़ों को ठीक करने के विचार में है। आप दोनों के बीच में 5 की एनर्जी आ रही है। तो 5th डे या 5th ऑफ सितंबर हो सकता है, ठीक है, 5th ऑफ सितंबर हो सकता है या 14th ऑफ सितंबर हो सकता है। दोनों डेट्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। दोनों में से दोनों डेट्स हो सकती है, एक हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एंड लड़ाई झगड़े की एनर्जी पूरे 15 दिन की है, एक दिन के लिए नहीं है। सो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिस्टेंस आ सकता है आप दोनों के विचारों में, ख्यालों में, एक दूसरे को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हो सकती हैं। कोई एक दूसरे से दुखी है, अपसेट है, उदास है, ऐसी सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से, शांति से हैंडल करने की कोशिश करिएगा, यही मुझे यहाँ पर लग रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।